हेलो स्टूडेंट, यूनिक ज्योग्राफी नोट चैनल में आज फिर से आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संपूर्ण बिहार के सभी विश्वविद्यालय में जो ज्योग्राफी की पढ़ाई CBCS न्यू पैटर्न के अंतर्गत पढ़ाई जा रही है उसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम डिटेल आज चर्चा करेंगे। तो आइए इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले ज्योग्राफी के अंतर्गत कितने प्रकार के कोर्स चलाए जा रहे हैं। तो अभी बिहार में 2 प्रकार के कोर्स चलाए जा रहे हैं, मेजर कोर कोर्स और माइनर कोर कोर्स। मेजर कोर कोर्स को संक्षेप में MJC कहा जाता है और माइनर कोर कोर्स को क्या कहा जाता है संक्षेप में MIC। दोनों के अंतर्गत UG 1 में 2 पेपर पढ़ना है, एक थ्योरी का पेपर और एक प्रैक्टिकल का पेपर। थ्योरी के पेपर को MJC 1 थ्योरी कहा जाता है और प्रैक्टिकल के पेपर को MJC 1 प्रैक्टिकल कहा जाता है। उसी तरह MIC में भी थ्योरी के पेपर को MIC 1 थ्योरी T जिसे संक्षेप में कहते हैं और फिर MIC 1 प्रैक्टिकल कहा जाता है। दोनों 100 मार्क्स का होता है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। मेजर का भी 100 मार्क्स का 2 पेपर और माइनर का भी 100 मार्क्स का 2 पेपर होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे मेजर कोर कोर्स के अंतर्गत MJC 1 थ्योरी में क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट 1 में क्या पढ़ना है इसका डिटेल हम जानेंगे। आइए, यूनिट 1 में नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, मतलब कि भू आकृति विज्ञान की प्रकृति और उसका क्षेत्र का अध्ययन करना है। क्लियर है? इसके अंतर्गत फिर पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति। इससे संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं भूगोल में, नेबुलर, टाइडल और बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, फिर बिग बैंग थ्योरी, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत वो सारा हमें पढ़ना है। खास करके ये नेबुलर, टाइडल, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस और बिग बैंग थ्योरी। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पूरा डिटेल पढ़ना है। आंतरिक संरचना जान ही रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसके अंतर्गत पूरा उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? आइसोस्टेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ एरी एंड प्रोड, यानी आइसोस्टेसिस का अर्थ होता है भू संतुलन। तो भू संतुलन से संबंधित खास करके 2 विद्वान हैं, एरी और प्रोड महोदय ने क्या क्या अपना मत दिया है इसके बारे में डिटेल चर्चा करनी है, पढ़ना है इसके बारे में। क्लियर है? फिर है वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वेगनर ने जो सिद्धांत दिया है वो हमें यहाँ डिटेल पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। फिर अब आइए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट 3 में। यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है? माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी ऑफ कोबर और होम्स, यानी पर्वत निर्माण से संबंधित 2 सिद्धांत महत्वपूर्ण है, कोबर और होम्स का। ये दोनों डिटेल पढ़ना है यूनिट 3 में। फिर है अर्थक्वेक्स जान ही रहे हैं, भूकंप, और फिर क्या है नेक्स्ट वोल्केनो, ज्वालामुखी। तो ये दोनों हमको किस में पढ़ना है? यूनिट 3 में। फिर नेक्स्ट है यूनिट 4 में है जियोमॉर्फिक प्रोसेस,
बेदरिंग एंड इरोजन यानी भू आकृति प्रक्रिया, जिसमें क्या है अपक्षय और अपर्दन। फिर है नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, जिसमें डेविस और पेंक के बारे में पढ़ना है। मतलब कि समान अपर्दन चक्र, उसमें खास करके डेविस और पेंक ने क्या क्या अपना मत दिए हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा करनी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें अभी और पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म, जिसमें खास करके क्या क्या पढ़ना है, ग्लेशियर और एरिड। मतलब ये हिमानी क्षेत्र में और शुष्क क्षेत्र में कौन कौन सी आकृति बनती है वायु के द्वारा, एरिड क्षेत्र में पढ़ेंगे तो वायु के द्वारा, और उसमें बर्फ ग्लेशियर के द्वारा किस प्रकार की आकृति बनती है, इसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। फिर उसके बाद है कास्ट टोपोग्राफी, चूना प्रधान क्षेत्र में क्या क्या आकृति बनती है और किस प्रकार से बनती है, अपर्दन, निक्षेपणात्मक या परिवहन से कौन कौन से आकृति बनती है, इसके बारे में हमें डिटेल पढ़ना है। फिर अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं MJC1 प्रैक्टिकल के। अभी तक हमने चर्चा किया था थ्योरी का, फिर दूसरा पेपर क्या है MJC1 प्रैक्टिकल, ये भी 100 मार्क्स का है। क्लियर है? तो इसके बारे में पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं कि किस प्रकार से 100 मार्क्स पूछा जाता है। 30 नंबर का रहता है इंटरनल, जो कि कॉलेज में होता है, 70 नंबर का रहता है एक्सटर्नल, ये भी कॉलेज में भी होता है, कॉलेज में ही होता है, दोनों कहाँ होता है, कॉलेज में। क्लियर है? इसमें हम देखते हैं कि पहला यूनिट में क्या पढ़ना है। तो पहला यूनिट में क्या पढ़ना है, स्केल एंड इट्स टाइप। फिर क्या है, रॉक एंड मिनरल प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब चट्टान और खनिज के क्या गुण होता है और उसका पहचान क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, ये प्रैक्टिकल में पढ़ना है। क्लियर है? फिर यूनिट 2 में है कंटूर लाइंस, क्रॉस सेक्शन, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, प्लेटो, कोनिकल हिल, यू शेप वैली और वाटरफॉल। ये सारा क्या है प्रैक्टिकल के क्लास में बताए जाते हैं कि किस प्रकार से कंटूर लाइन के हेल्प से कोनिकल हिल, यू शेप वैली या प्लेटो, पठार, वाटरफॉल किस प्रकार से हमें बनाना है। क्लियर है? फिर देखते हैं यूनिट 3 में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 में इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप, ये यूनिट 3 में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल, यूनिट 3 में। और लास्ट यूनिट 4 में क्या है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा, ये 10 नंबर का है। इसमें जैसे 70 नंबर का जो इंटरनल एग्जाम होगा, तो इसमें लिखित 60 नंबर का होगा। क्लियर है? और 10 नंबर किस पे रहेगा, प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा पे। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं MIC1 थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं MIC1 में क्या क्या पढ़ना है। आइए यूनिट 1 में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जिसमें गैसियस हाइपोथेसिस और बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस पढ़ना है। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ना है। ये हम बता चुके हैं मेजर में भी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित मेजर में 4 थ्योरी था पढ़ना, और इसमें मात्र 2 ही है, गैसियस हाइपोथेसिस और बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। यूनिट 2 में जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन, ये मेजर में भी पढ़ना है। भू आकृतिक प्रक्रिया, वेदरिंग मतलब क्या होता है, अपक्षय, और इरोजन मतलब अपर्दन, इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। फिर यूनिट 3 में क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स
सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ना है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं दिया गया, मतलब थ्योरी उसका पूरा डिटेल पढ़ना है यहाँ। फिर है क्या, अर्थक्वेक्स और वोल्केनो। क्लियर है, इतना ही पढ़ना है। किसमें, MIC में, थ्योरी में, MIC थ्योरी। फिर इसका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। प्रैक्टिकल में भी ज़्यादा नहीं बनाना है, मात्र कुछ ही टॉपिक दिया है। जैसे देखते हैं, यूनिट 1 में कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल। क्लियर है, मतलब मानचित्र में जितने प्रकार के साइन और सिंबल का यूज होता है उसके बारे में बनाना है और पढ़ना है। क्लियर है। फिर यूनिट 2 में है कंटूर लाइंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, प्लेटो, कंटूर हिल्स, यूसेफ वैली, वाटरफॉल। मतलब कंटूर लाइन के सहायता से प्लेटो, कोनिकल हिल, यूसेफ वैली और वाटरफॉल बनाना है, प्रैक्टिकल फाइल में रिकॉर्ड रखना है। और लास्ट यूनिट है, यूनिट 3 है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड वाइवा वॉइस। मतलब जितना ये बताया जाएगा क्लास में उसका रिकॉर्ड रखना है। और प्रैक्टिकल के दिन जब 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा उस दिन लाना है। 70 नंबर में इसका मार्क्स बटा हुआ है, ये 60 नंबर का लिखित होता है और 10 नंबर प्रैक्टिकल फाइल पे रहता है, इसीलिए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लिखा गया है। क्लियर है। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हमने जाना कि यूजी सेमेस्टर 1 के अंतर्गत ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, मेजर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है और माइनर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। थैंक यू। जितने भी टॉपिक अभी हम चर्चा किए हैं, अगर सभी का PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है यूनिक ज्योग्राफी नोट्स। अगर गूगल क्रोम पर जाएंगे www.geographynotespdf.com सर्च करेंगे तो जितना अभी नोट्स हम बताए हैं, टॉपिक बताए हैं, उसका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मटेरियल उपलब्ध है, बिल्कुल मुफ्त है। इसको पढ़ करके आप लोग लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।